हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे 13 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को। इसमें समझेंगे कि एक अखबार को सही तरीके से विद ग्रामेटिकल अप्रोच पढ़ने का तरीका क्या है, उसके वोकैबुलरी को, और साथ ही समझेंगे उसके हिंदी मीनिंग को भी। सो आई सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है लॉस्ट फ्लेयर। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। फ्लेयर का मतलब होता है आत्मविश्वास, सूझ जिसको कहते हैं। खोया हुआ आत्मविश्वास कह सकते हैं, खोया हुआ जलवा कह सकते हैं। ऑन इंडिया एंड इट्स टेस्ट क्रिकेट, भारत और उसके टेस्ट क्रिकेट पे। इंडिया इज नो लॉन्गर एट इट्स बेस्ट इन दिस क्रिकेट। आगे कहा जा रहा है भारत क्रिकेट में अब अपने सबसे अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो ये इंडिया सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है इज नो लॉन्गर। लॉन्गर यहाँ पे एडजेक्टिव है, नो यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, एट प्रपोजिशन है। इट्स किसके लिए आया है? ये इंडिया के लिए आया है। बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्रिकेट, ये कंपाउंड नाउन है। कहा जा रहा है दिस इंडिपेंडेंस डे इंडिया वुड लॉन्च अ फ्रेश क्वेस्ट फॉर रिलेवेंस इन टेस्ट क्रिकेट। इस स्वतंत्रता दिवस पे, दिस इंडिपेंडेंस डे, भारत टेस्ट क्रिकेट में अपनी अहमियता फिर से साबित करने की कोशिश करेगा। सो इंडिया सब्जेक्ट है, वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लॉन्च इसका मेन वर्ब है। अ फ्रेश क्वेस्ट, एक प्रतियोगिता को, ठीक है। फ्रेश क्वेस्ट कहने का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं प्रतियोगिता कह सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कहना कह सकते हैं, एक नए तौर से। फॉर अ रिलेवेंस, प्रपोजिशन है, रिलेवेंस इसका ऑब्जेक्ट है। इन टेस्ट क्रिकेट, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। रिलेवेंस नाउन है, प्रासंगिकता। इंपॉर्टेंस, पेशेंस। इरिलेवेंस, अप्रासंगिकता। इनकॉन्सिक्वेंस, जो सुचारू रूप से ना हो। इनविंसिबल, अजय, ये एडजेक्टिव है। अनबीटेबल, अनकॉन्करेबल, अविजय जिसको कह सकते हैं। वल्नरेबल, डिफिटेबल। असुरक्षित, आलोचनीय। डिफिटेबल का मतलब हारने योग्य, हराया जा सके। कमेंसिंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, आरंभ होना, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, एंडिंग, कंक्लूडिंग, समापन, जो खत्म हो जाए। फ्लैगिंग, ये एडजेक्टिव है। क्षीण होना, पड़ना। वैनिंग, वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, इंप्रूविंग, मजबूती प्रदान करना, अपने आप को इंप्रूव करना। रैंकिंग्स, ये नाउन है। स्टैंडिंग, पोजिशनिंग, पोजिशंस, लिस्टिंग जिसको कह सकते हैं। अनरैंक्ड, डिस्क्वालिफाइड, जिसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो, अयोग्य, अपात्र साबित कर दिया गया हो। मिडलिंग एडजेक्टिव है। मध्यम दर्जे का, एवरेज, मॉडरेट, एक्सीलेंट। और स्टैंडिंग, शानदार जिसको कह सकते हैं। आउटफिट्स यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ इसका मतलब हुआ टीम। टीम, टीम्स, साइड्स, इंडिविजुअल, सिंगल्स, व्यक्तिगत, एकल जिसको कह सकते हैं। इराटिक, ये एडजेक्टिव है। अस्थिर, अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। अनकंसिस्टेंट है, अस्थिर है। स्टेबल, कंसिस्टेंट, जो स्थिर हो और सुचारू रूप से चल रहा हो। रिवाइव यहाँ पे वर्ब है, पुनर्जीवित करना। रिस्टोर, रिजुविनेट, डिटोरिएट, डिक्लाइन, घटना, कमी होना। फॉर्च्यून्स यहाँ पे नाउन है, भाग्य, डेस्टिनी, लक, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी, दुर्भाग्य जिसको कह सकते हैं। आपदा, दुर्भाग्य, विपत्ति, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी। दीज आर एंटोनिम्स। समझते हैं। हैविंग लॉस्ट एट होम टू न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इन द पास्ट। जब भी हैविंग लॉस्ट का यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग लॉस्ट प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से ये कारण को बताता है, ये होने के बाद। हैविंग लॉस्ट एट होम, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हैविंग लॉस्ट द मैच आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट, तो ये एक एग्जांपल है। मैच खोने के बाद मैंने हारने के बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, तो ये इसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और फिर दूसरा क्लाउज स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हैविंग लॉस्ट का यूज किया जाता है। हैव प्लस V3 का, तो यहाँ पे हैविंग का यूज और प्लस V3 का यूज किया गया है। सो दैट इज द डिफरेंट केस। तो
मैच खोने के बाद कहा अपने घर में, किससे? तो न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इन पास्ट, यानी भूतकाल में। सुमन गिल्स में नो लॉन्गर स्पोर्ट एंड इनविंसिबल एयर इन देयर बैकयार्ड। तो सुमन गिल के जो टीम है, मैन कहने का मतलब टीम, नो लॉन्गर अब नहीं है, अब समय स्पोर्ट एंड इनविंसिबल अजय रहने का, एक जो जज्बा है अजय रहने का, वो अब उन पे नहीं है इन देयर बैकयार्ड। पहले न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू मैदान पर हारने के बाद सुमन गिल की जो टीम है, अपने मैदान पर अजय रहने का रुतबा अब नहीं रहा। तो यहाँ पे कोर्ट बैकयार्ड का मतलब कह सकते हैं अपने घरेलू मैदानों पर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ हैविंग फ्लोन पास्ट पाक स्ट्रेट, द टू टेस्ट सीरीज कमेंसिंग अगेंस्ट श्रीलंका एट गॉल ऑन सैटरडे। अब श्रीलंका के दौरे पर शनिवार से गॉल में शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी लड़खड़ाती स्थिति को सुधारने का मौका देती है या दे सकती है। नॉट हैविंग फ्लोन पास्ट पाक स्ट्रेट, अब जो एक दौरा होने वाला है, फ्लोन पास्ट पाक स्ट्रेट, जो 2 दौरे होने वाले हैं। द 2 टेस्ट सीरीज कमेंसिंग अगेंस्ट श्रीलंका एट गॉल ऑन सैटरडे offer India a chance to revive its flagging fortune in the ICC World Test Championship। ये जो 2 टेस्ट सीरीज जो हो रहे हैं, दौरे होने, शुरुआत होने वाली है कमेंसिंग अगेंस्ट किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। कहाँ? एट गॉल में। कब? शनिवार को। ये ऑफर करता है, प्रदान करता है एक मौका, एक चांस, अपॉर्चुनिटी, किस चीज के लिए? टू रिवाइव इट्स फ्लैगिंग फॉर्च्यून्स, कि इसका जो घटता हुआ जो भाग्य है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। फ्लैगिंग का मतलब यहाँ पे कमी होना, किस में? भाग्य में। फिर से उसको रिवाइव करने के लिए, फिर से पुनः स्थापित करने के लिए। कहाँ? इन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। आईसीसी का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला है, उसमें उसके घटते हुए जो फॉर्च्यून है, और जो उसका जो अहमियत है, उसको फिर से स्थापित करने का एक मौका मिलेगा श्रीलंका के खिलाफ। ये एडिटर क्या है, एक अपने एक सोच को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेंटली ये एडवर्ब है। इंडिया इज प्लेस्ड 5th एंड श्रीलंका 6th इन द रैंकिंग्स। भारत का जो रैंकिंग है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5वां है, राइट, और श्रीलंका का 6ठा है इस रैंकिंग में, इस लिस्ट में। भारत इसका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस यहाँ पे वर्ब है, प्लेस्ड यहाँ पे इसका मेन वर्ब है। 5th एंड 6th यहाँ पे क्या है? ये लिस्ट को दिखा रहे हैं, सूची को दिखा रहे हैं, तो ये ऑर्डिनल डिटर्मिनर है। 6th एंड 5th इन प्रपोजिशन है। रैंकिंग्स इसका ऑब्जेक्ट है, द रैंकिंग्स। लिस्ट ये नाउन है। विच, जो, ये किसके लिए आया है? रैंकिंग के लिए आया। रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स, जो दिखाता है, शो करता है। द मिडलिंग फॉर्म ऑफ दिस 2 आउटफिट्स, यानी कि मध्यम इसका परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये 2 आउटफिट्स को, आउटफिट्स का मतलब यहाँ पर टीम है, इन दोनों टीमों की जो एक कह सकते हैं परफॉर्मेंस है, मध्यम परफॉर्मेंस, उसको ये दिखाता है। The men in the blue have done reasonably well in limited over cricket, but when clad in whites, the results have been erratic। तो कहा जा रहा है the men in blue, भारतीय टीम की बात की जा रही है, have done reasonably well, उन्होंने बहुत ही उचित तरीके से अच्छा किया है। reasonably well, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। have इसका हेल्पिंग वर्ब है, done इसका मेन वर्ब है, reasonably एडवर्ब है, well भी यहाँ पे एडवर्ब है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट, ओवर्स क्रिकेट। तो कहा जा रहा है भारतीय बल्लेबाजों ने जो फिक्स्ड ओवर्स वाले जो गेम होते हैं, जैसे T20 और वनडे मैचेस में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है, लेकिन बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। लेकिन वह दूसरी तरफ जब वो उजले ड्रेस में आते हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट की बात की जा रही है, तब उनका परफॉर्मेंस क्या है? हमेशा से खराब रहा है, इराटिक रहा है, अस्थिर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इंडिया हालांकि विल ड्रॉ सम हार्ट्स फ्रॉम द वे इट हेल्ड फोर्स्ड इंग्लैंड टू ड्रॉ लास्ट ईयर। हालांकि भारत को कुछ हिम्मत तो मिलेगी। ड्रॉ सम हार्ट क्या मतलब? हिम्मत मिलना, प्रदान करना। किससे?
from the way it held host England to draw last year, जिस तरीके से उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के साथ जो उनका खेल हुआ था वहां पे 2-2 का ड्रॉ हुआ था, ना कोई टीम जीती थी ना कोई टीम हारी थी, तो ये मैच ड्रॉ हो गया था, तो इनसे उनको कुछ हिम्मत मिलेगा। होम ट्रायम्फ्स अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान वर एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अब जो कहा जा रहा है कि होम ट्रायम्फ्स, घरेलू विजय जो है, ट्रायम्फ्स का मतलब विजय, विक्ट्री जिसको कहते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं पहले। ट्रायम्फ्स यहाँ पे नाउन है जीत, विक्ट्रीज सक्सेसेस जिसको कह सकते हैं, डिफीट्स लॉसेस हार जाना। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। ये पहले से ही एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, यानी पहले से इसको निर्धारित कर लिया गया था, निर्धारित परिणाम में से है, तो ये पहले से एक्सपेक्ट कर लिया गया था। अगेंस्ट द राइवल्स फ्रॉम द एमरल्ड आइल, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, फ्रॉम द एमरल्ड आइल यानी कि विदेशी सरजमी पे, अगेंस्ट यहाँ पर प्रिपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है राइवल, फ्रॉम और इसका ऑब्जेक्ट है एमरल्ड आइल। द इंडियंस विल अप अगेंस्ट स्पिन ऑन पिचेस टेलर मेड फॉर द सुपरवेयर्स ऑफ द स्लो आर्ट। भारतीयों को स्पिनर गेंदबाजों का सामना करना पड़ेगा। विल अप अगेंस्ट का मतलब होता है सामना करना, के खिलाफ, स्पिन के खिलाफ, पिचेस उन पिचेस पे जो कि खास तौर पे मदद करते हैं किसको? स्पिनर्स को। फॉर द सुपरवेयर्स ऑफ द स्लो आर्ट, जहां पे स्पिन काफी अच्छा वर्क करता है, बॉल अच्छे काम करते हैं, स्पिनिंग वहां काफी अच्छा स्पिन बॉल होता है। हिस्ट्री रिवील्स दैट Sri Lankan spinners like Muttiah Muralidharan and Ajanta Mendis at times have ambushed Indian batters. History reveals that, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इतिहास ये रिवील करती है, दिखाती है कि दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है? हिस्ट्री के लिए है। श्रीलंकन स्पिनर्स, श्रीलंकन जो स्पिनर्स है, गेंदबाज हैं, लाइक जैसे मुतैया मुरलीधरन और अजंता मेंडिस, अपने समय में एट टाइम्स हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, एम्बूस्ड, एम्बूस्ट का मतलब ये, इसका मेन वर्ब, इसका मतलब होता है परेशान करना। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एम्बूस्ट का मतलब ये वर्ब है यहाँ पे, घात लगाकर हमला करना, सरप्राइज अटैक हमला करना, वार्न्ड प्रोटेक्ट चेतावनी देना, सुरक्षा प्रदान करना। सुपरवेयर्स का मतलब प्रदाता, ये नाउन है। टेलर मेड ये कंपाउंड नाउन है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। राइवल्स यहाँ पे नाउन है। कॉम्पिटिटर्स, ओपोनेंट्स, एलाइज और पार्टनर्स, साझा, पार्टनरशिप जिसको कह सकते हैं। कस्टम मेड, बेस्पोक, स्टैंडर्डाइज, जेनरिक, स्टैंडर्डाइज का मतलब मानकीकृत, जेनरिक का मतलब सामान्य, जातिगत, व्यापक जिसको कह सकते हैं। प्रदाता, सप्लायर्स, प्रोवाइडर्स, विथ होल्डर्स, डिनायर्स, मना करने वाले, नजरअंदाज करने वाले। काउंटर्ड ये वर्ब है, सामना करना, इसको इनकाउंटर्ड भी कह सकते हैं। अपोज्ड, कन्फ्रंटेड, अवॉइडेड और सरेंडर्ड, समर्पण करना, उसको नजरअंदाज करना। बैट्समैनशिप ये नाउन है। बल्लेबाजी कौशल, बैटलिंग स्किल, टेक्निक, पुअर बैटिंग, इनएप्टीट्यूड खराब प्रदर्शन जिसको कह सकते हैं। अयोग्यता, असंगति और मूर्खता को दिखाता है इनएप्टीट्यूड। डिक्लाइंड ये एक वर्ब है, महत्व घटा देना। डिक्रीज, रिड्यूस्ड, इंक्रीज और इम्प्रूव्ड बढ़ा देना, उसमें और ज्यादा वृद्धि करना। इम्प्रूव को ग्रो भी कह सकते हैं, डिवेलप भी कह सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी ये नाउन है। रोटेशन, टर्न, पेस, फास्ट बॉलिंग, तेज गेंदबाजी। आउटकम्स ये वर्ब है, परिणाम, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज और बिगिनिंग्स, शुरुआत करना, उसका कारण बनना। दीज आर एंटोनिम्स। आप समझते हैं। श्रीलंकन स्पिनर्स जैसे मुतैया मुरलीधरन, अजंता मेंडिस अपने समय में भारतीय बैट्समैन को, बल्लेबाजों को उन्होंने बहुत परेशान किया है, इतिहास ये गवाह है। लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभास जयसूर्या नीड्स टू बी काउंटर्ड एट गॉल एंड कोलंबो। तो एडिटर कह रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं, प्रभात जयसूर्या, जरूरत है उनको उनका सामना करने की। कहा? गॉल में और कोलंबो में। इंडियन बैट्समैनशिप हैज डिक्लाइंड अगेंस्ट स्पिन ओवर द ईयर। भारतीय बल्लेबाजी जो है उसमें कमी आई है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? स्पिन के खिलाफ। कब? कुछ सालों में।
कुछ सालों में भारतीय बल्लेबाजों में स्पिन के खिलाफ खेलने की जो स्ट्रैटेजी है या जो योग्यता है उसमें कमी आई है। डिक्लाइंड हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, डिक्लाइंड यहाँ पे मेन वर्ब है और इंडियन बैट्समैनशिप यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका। आई होप इट इज क्लियर। कोच गौतम गंभीर had skipper Gill R. Sefferding a unit dealing with transition in test. कोच गौतम गंभीर और स्कीपर कैप्टन जो है गिल और सेफर्डिंग, सेफर्डिंग का मतलब होता है संभालना, मार्गदर्शन करना। ऐसे टीम को वो डील कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं जो कि टेस्ट मैचों में नए हैं या टेस्ट के मैच में बहुत सारा ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव की घड़ी है और उस समय उनका मार्गदर्शन करना पड़ रहा है गौतम गंभीर को और जो कैप्टन है गिल को। सो कोच गौतम गंभीर एंड स्कीपर गिल आर सब्जेक्ट, आर इसका वर्ब है, सेफर्डिंग इसका क्या है मेन वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और इसका जो ऑब्जेक्ट है यूनिट डीलिंग विद, किसके साथ डील कर रहे हैं, ट्रांजिशन बदलाव के साथ, किसमें, टेस्ट सीरीज में। ओके इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। शेफर्डिंग का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, ये वर्ब है। गाइडिंग, लीडिंग, मिसगाइडिंग, नेग्लेक्टिंग, नजरअंदाज करना, लीड न करना जिसको कह सकते हैं। ट्रांजिशन ये नाउन है, परिवर्तन, बदलाव, चेंज, शिफ्ट, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, स्थायित्व, स्थिरता बने रहना, रेगुलरिटी बने रहना, दीज आर एंटोनिम्स। ओवरलुक नजरअंदाज करना, ये वर्ब है। इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, नोटिस्ड और कंसीडर, केंद्रित होना, ध्यान देना। इंजरी, इन्फोर्स्ड, चोट के कारण, ये कंपाउंड नाउन है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कंपल्सन, ऑब्लिगेटरी, बाध्यता जिसको कहते हैं। वॉलेंटली, ऑप्शनल, स्वतंत्र रूप से या ऑल्टरनेटिव रूप से ऑप्शनल। रॉ यहाँ पे वर्ब है। अनुभवहीन, कच्चा, हालांकि यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज होगा। अनरिफाइंड, इनएक्सपीरियंस्ड, सीजनड और पॉलिश्ड, जो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो, पॉलिश्ड हो, दीज आर एंटोनिम्स। वेटनेरियन एडजेक्टिव है। अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड हैंड, नॉविस, बिगनर, नया और शुरुआत करने वाला, दीज आर एंटोनिम्स। लिंक्स नाउन है, कड़ी, संबंध, कनेक्शन, टाइज, ब्रेक्स, गैप्स, खामी, टूट जाना, जो बीच में खामियां हैं, गैप से उसकी बात की जा रही है। मैवरिक यहाँ पे नाउन है, स्वतंत्र सोच वाला, इंडिविजुअलिस्टिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, कन्फॉर्मिस्ट, फॉलोअर, जो फॉलो करने वाला है, समझने वाला है, कन्फॉर्मिस्ट है, पूरी तरीके से दृढ़ जिसको कह सकते हैं। की रोल ये एडजेक्टिव है। विशेष भूमिका, क्रूशियल रोल, वाइटल रोल, माइनर रोल और ट्रिवियल पार्ट यानी कि तुच्छ पार्ट या छोटा सा पार्ट जिसको कहते हैं हिस्सा। अभिनय। लर्न यहाँ पे क्या है, वर्ब है। निर्भर रहना, रियलाई, डिपेंड, रिलाई के साथ ऑन या डिपेंड के साथ ऑन का भी यूज होता है। अवॉइड और सन, नजरअंदाज करना, दूर करना या रहना, दैट इज द मीनिंग ऑफ शन, दीज आर एंटोनिम्स। अब देखते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, चतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे एंड आर अश्विन हैव रिटायर्ड। ये सारे खिलाड़ी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इन सबका हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब है रिटायर्ड। व्हाइल दी सेलेक्टर्स ओवरलुक्ड पेसर मोहम्मद शामी, जबकि वही दूसरी तरफ ये कंजंक्शन है, दिखा रहा है कि सेलेक्टर्स ने जो सिलेक्ट करने वाले हैं, चुनने वाले जो हैं, उन्होंने ओवरलुक्ड कर दिया। ये इसका मेन वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का है। किसको ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज कर दिया? पेसर मोहम्मद शामी को, जो कि फास्ट बॉलर है मोहम्मद शामी, उनको नजरअंदाज कर दिया है। द इंजरी इन्फोर्स्ड एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह इज अ ब्लो। उसके साथ ही क्या, जसप्रीत बुमराह जो कि इंजरी से, चोट से ग्रसित है, उनके कमी को दिखाता है। इज अ ब्लो एक बहुत बड़ा झटका है। मच वुड रेस्ट ऑन मोहम्मद सिराज लीडिंग अ रॉ पीस अटैक एंड स्पिनर कुलदीप यादव शुड गेट द नेसेसरी सपोर्ट। बहुत कुछ रेस्ट डिपेंड करता है। रेस्ट ऑन कहने का मतलब डिपेंड ऑन, किस पे, मोहम्मद सिराज पे। लीडिंग अ रॉ पेस अटैक, जो कि किसको लीड कर रहे हैं, एक रॉ, अनुभवहीन, कच्चा जो पेस अटैक है, यानी कि फास्ट बॉलिंग से जो अटैक करेंगे, जिनके पास अनुभव की कमी है, वो इसको लीड करेंगे। फास्ट बॉलिंग को कमान उनके हाथों में होगा। और स्पिनर कुलदीप यादव शुड गेट द नेसेसरी सपोर्ट, और साथ ही साथ कुलदीप यादव को एक उचित
सपोर्ट की जरूरत होगी कि उनका कोई साथ निभाए ताकि उस मैच में वो बेहतर कर सकें। वेटरन रविंद्र जडेजा, वेटरन का मतलब अनुभवी जिसको कह सकते हैं, अनुभवी रविंद्र जडेजा एंड सीजन्ड बैटर, सीजन का मतलब जो कि पूरी तरीके से परिपक्व हैं बैटिंग में। केएल राहुल रिमेन द फ्यू लिंक्स टू अ टाइम व्हेन इंडिया वाज एट इट्स बेस्ट इन टेस्ट। केएल राहुल जो हमेशा से बने हुए हैं, द फ्यू लिंक्स, लिंक्स का मतलब यहाँ पे कड़ी हो गया, संबंध जोड़ना, किससे, टू अ टाइम, उस समय से जब इंडिया वाज एट इट्स बेस्ट इन टेस्ट, यानी कि वो उस समय से जुड़े हुए हैं जब भारत टेस्ट में अच्छा किया था। तो केएल राहुल एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो प्रदर्शन रहा है टेस्ट में बहुत अच्छा रहा है, ये इतिहास बताता है। मैवरिक ऋषभ पंत जो स्वतंत्र सोच वाले हैं, वो जो खुल के खेलने वाले ऋषभ पंत है, कुड प्ले अ की रोल, उनका इस मैच में एक बहुत ही अहम भूमिका होगा। वाइल द बैटिंग विल लीन ऑन गिल, जबकि वह दूसरी तरफ बैटिंग जो है वो डिपेंड करेगा गिल पे, यानी कि जो कप्तान है इसके, उस पर वो निर्भर करेगा। यशस्वी जायसवाल एंड राहुल, और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल पे और राहुल पर ये सारा निर्भर करेगा। बैटिंग का दारो मदार इनके कंधे पर होगा, गिल पे, यशस्वी पे और राहुल पे। आई होप इट्स क्लियर। अंडर धनंजय डिसिल्वा, श्रीलंका वुड बी होपिंग टू स्प्रिंग एंड अपसेट। श्रीलंका के जो कप्तान डिसिल्वा है उसके अंदर श्रीलंकाई टीम जो है, श्रीलंका वुड बी होपिंग, ये आशा करेगा एक उलट फेर को, एक उलट फेर किया जाए, वो ऐसी उनकी सोच रहेगी। विद अ फ्यू गुड बैटर्स सच एज दिनेश चांदीमल and some keen spinners, the host would aim to punch above its weight and humble the neighbor. With a few good batters, कुछ अच्छे बैट्समैन के साथ जैसे कि दिनेश चांदीमल, and some keen, कुछ कीन जो है तीव्र अच्छे स्पिनर्स के साथ, the host would aim to punch above its weight. मेजबान टीम अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करके पड़ोसी टीम को हराने की कोशिश करेगा। पंच एबव इट्स वेट कहने का मतलब अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करना। दिस इज एन इडियम, एक इडियम है। द होस्ट वुड एम टू, द होस्ट की, मेजबान की आशा रहेगी, वो एम रहेगा कि वो अपने क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करें और अपने पड़ोसी देश को हासिल करें। हम्बल द नेवर। दिस हैपेंड फर्स्ट व्हेन कपिल देव्स मैन विजिटेड इन 1985। ये तब हुआ था जब पहली बार कपिल देव की टीम, जब उन्होंने पहली बार 1985 में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, तो ऐसा ही हुआ था। एंड हैज बीन रेप्लिकेटेड अ फ्यू टाइम्स ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। अपसेट यहाँ पे नाउन है, उलट फेर, सरप्राइज, शॉक, एक्सपेक्टेशन, स्टेबिलिटी, आशा रखना, स्टेबिलिटी स्थायित्व बनाए रखना। कीन, कीन यहाँ पे वर्ब है। उत्सुक, तीव्र, कीन यहाँ पे एडजेक्टिव है। उत्सुक, तीव्र। ईगर, एंथुजियास्टिक, इंडिफरेंस, एपैथेटिक, उदासीन, बेपरवाह, निरुत्साह जिसको कह सकते हैं। पंच ओवर इट्स वेट, अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करना। आउट परफॉर्म, एक्सेल, अंडर परफॉर्म, फेल, कमजोर प्रदर्शन करना, विफल हो जाना। रेप्लिकेटेड, ये वर्ब है, दोहराया गया। इमिटेट, डुप्लीकेटेड, ओरिजिनल और यूनिक, जो पूरी तरीके से ओरिजिनल है, यूनिक सबसे अलग, अद्वितीय जिसको कह सकते हैं। ओवरसीज नाउन है, विदेशी, फॉरेन, अब्रॉड, डोमेस्टिक, लोकल, घरेलू। अप्रेजल विंडो, ये नाउन है। मूल्यांकन का अवसर, ये एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है। इवैल्यूएशन पीरियड, रिव्यू टाइम, इग्नोरिंग पीरियड और नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करने का जो समय है, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करना। एनालाइज, विश्लेषण करना, वर्ब है। एग्जामिन, स्टडी, इग्नोर, ओवरलुक, नजरअंदाज करना। स्क्रूटनी, नाउन है, गहन निरीक्षण, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शंस। नेग्लेक्ट, इन अटेंशन, नेग्लेक्ट करना, नजरअंदाज करना। आप देख सकते हैं नेग्लेक्ट का यूज यहाँ भी किया गया है, यहाँ भी किया गया और यहाँ भी यूज किया गया है। इन सब का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ध्यान न देना। टर्निंग अप, वर्ब है, आना, उपस्थित होना। अराइविंग, शोइंग अप। एब्सेंट, मिसिंग, अनुपस्थिति और गायब, उसकी अनुपस्थिति को ये दिखाता है। फ्लेयर, ये एडजेक्टिव है।
विशिष्ट शैली, टैलेंट, स्टाइल, डलनेस, प्लेननेस, मंदता, सुस्ती, निरुत्साहता और सादगी और साइनी सफाई को दिखाता है प्लेननेस। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। एंड हैज बीन रिप्लिकेटेड अ फ्यू टाइम्स, और इसको बार बार दोहराया गया ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों में, यानी 40 सालों में इसको बार बार दोहराया गया है कि श्रीलंकाई स्पिनर जो है वो भारतीय खिलाड़ियों पर हावी रहे हैं। तो हैज बीन रेप्लिकेटेड, ये पैसिव वॉइस में, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी इसका हेल्पिंग वर्ब है, रेप्लिकेटेड इसका मेन वर्ब है जो कि V3 में है। अ फ्यू टाइम्स कुछ समय, ओवर यहाँ पे प्रिपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों में। और इंडिया, भारत के लिए द लेटेस्ट ओवरसीज वेंचर प्रेजेंट्स एन अप्रेजल विंडो टू एनालाइज द लाइक्स ऑफ आकिब नवी, गुरनूर ब्रार, मानव सुतार एंड सारांश जैन। भारत के लिए द लेटेस्ट ओवरसीज, ये जो हालिया ओवरसीज है, यानी कि नया जो विदेशी दौरा है, वेंचर कह सकते हैं, विदेशी दौरा है। प्रेजेंट्स एन, इसका वर्ब प्रेजेंट्स, एक अप्रेजल रखता है। अप्रेजल विंडो कहने का मतलब एक मूल्यांकन का अवसर, एक मौका। टू एनालाइज, ये सोचने के लिए, ये विश्लेषण करने के लिए। द लाइक्स ऑफ आकिब नवी, गुरनूर वॉर, मानव सुतार एंड सारांश जैन। इसको फिर से समझते हैं। भारत के लिए विदेश का हालिया जो नया दौरा है, आकिब नवी, गुरनूर बरार, मानव सुतार और सारांश जैन जैसे खिलाड़ियों को परखने का एक मौका है। द कमिंग मंथ्स वुड ऑफर टफर स्क्रूटनी, स्पेशली विद ऑस्ट्रेलिया टर्निंग अप इन अर्ली 2027. इंडिया हैज टू फाइंड इट्स विनिंग फ्लेयर नाउ। जो आने वाला जो समय है, अगले महीने में कड़ी परीक्षा होगी, खासकर तब जब 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम आएगी। भारत को अभी अपनी जीत की लय हासिल करनी होगी, बरकरार रखना पड़ेगा। तो द कमिंग मंथ्स, आने वाला जो महीना है, वुड ऑफर टफर स्क्रूटनी। वुड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑफर यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, टफर यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्क्रूटनी यहाँ पे नाउन है। एक कड़ा मुकाबला सामने रखेगा। स्क्रूटनी का मतलब यहाँ पे क्या है, गहन निरीक्षण करते हुए। टफर स्क्रूटनी एक निरीक्षण या मुकाबला कह सकते हैं। स्पेशली किसके साथ, खास करके स्पेशली यहाँ पे एडवर्ब है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। टर्निंग अप, जो ये दिखाता है, जो सामने आएगा इन अर्ली 2027 में, यानी कि 2027 के शुरुआती समय में सामना होने वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया हैज टू फाइंड इट्स विनिंग फ्लेयर नाउ। भारत को अब ढूंढना होगा अपने जीत की लय को, अपनी जीत को हासिल करना होगा भारत को। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पे वर्ब है, हैज टू प्लस V1। ढूंढना होगा क्या, इट्स विनिंग फ्लेयर को, अपने उस जीत के लय को, उस जीत के स्वभाव को। नाउ यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, वर्तमान समय को दिखा रहा है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपकी जो एक समझ है इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने में ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ, उसमें भी वृद्धि हुई होगी। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी में अपनी समझ को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, आप उन तक मेरे इस सेशन को, वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने समझ को और बढ़ा सकें। और साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।